हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि आज हम मिक्सचर और एलिगेशन पढ़ने वाले हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज इन क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखो क्या कह रहा है। कह रहे किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 है। पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या होगा, ये बताना है। ठीक है। द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एन एग्जामिनेशन बाई 8 स्टूडेंट्स was 51 and 9 other student was 68 the average marks of all 17 student। ठीक, तो ये बताना है। तो देखो सबसे पहले जो हम करते हैं, ठीक है, एलिगेशन मेथड का यूज करते हैं। तो कह रहा है किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। भाई आपने पढ़ा होगा ये एवरेज, ठीक, अगर ये एवरेज है तो ये भी एवरेज, ठीक, और ये भी एवरेज, तीनों एवरेज होनी चाहिए। और यहाँ पे नीचे क्या होती है, क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी तो क्या होती है, क्वांटिटी। तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी हैं, क्वांटिटी कितनी है 8 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक का औसत कितना है 51 है, तो यहाँ 51 लिख लो। ठीक है। वहीं कह रहा है कि अन्य 9 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 हैं। कितने हैं, 9 विद्यार्थियों का कितना है, क्वांटिटी कितनी है 9, और औसत अंक कितने हैं 68 हैं। तो आपने ये बतानी है ये एवरेज कितने होंगे, पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना होगा। तो देखो ये एवरेज हम कैसे निकाल सकते हैं, फटाफट कुछ नहीं करना है, इन दोनों का बीच का गैप देखना है हमेशा। तो इन दोनों के बीच का यहाँ गैप देखें तो ये हो जाएगा 7 और 1, 17 हो गया। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना हो गया 17। जो डिफरेंस यहाँ पे है तो इन दोनों का सम वही ही होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों का सम की बात करते हैं तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये भी 17 हो जाएगा। तो फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे कितना ऐसी वैल्यू रखो कि जिसमें से माइनस करें ये आए और इन दोनों के बीच की वैल्यू हो। हमेशा याद रखना है कि इन दोनों के बीच की वैल्यू रखेंगे। अगर मैंने 60 रखा तो 60 में से 68 में 60 का 8 सही है, और 60 में से ये गया तो 9, तो ये आ जाएगा। ठीक है, हमारा रेशियो कितना आ जाएगा, ये तो है ही, लेकिन आंसर कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जो 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना होगा 60 होगा। ठीक है, नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार दे रखा है। 30 का दे रखा है, यानी कि 10 का मतलब जो 10 बचे शेष, तो उसका कितना है 56 है। तो कह रहा है कि एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 60 किग्रा है और शेष का औसत भार 56 किग्रा है। सारी कक्षा का औसत भार क्या होगा, टोटल मतलब कक्षा का औसत भार बताना है कितना होगा। तो देखो गाइस कैसे करेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार कितना है। भाई 40 लड़कों में से 30 का औसत भार दे रखा है। ठीक है, 30 का कितना दे रखा है 60। ठीक है, वही बात करें बच्चे हुए कितने, भाई 30 ये है स्टूडेंट, तो कितने 10 बचे, 10 का कितना दे रखा है, जो शेष बचे हैं कितना 56 दे रखा है। कितना दे रखा है 56। और हमें निकालना क्या है, औसत भार निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे औसत भार, सबसे पहले क्या करते हैं, क्या है औसत भार निकालने के लिए इसका डिफरेंस कर लो। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 4 आ गया। और जब भी इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो ये पहले रेशियो की फॉर्म में बना लो, इसको जो कट रहा है काट दो। ठीक है, तो ये आया 3:1। कितना आया 3:1, क्या आया 3:1। इनका सम कितना हो गया 4। ठीक है, तो इनका डिफरेंस और इनका सम क्या होना चाहिए बराबर, तो बराबर है। ठीक है, यहाँ कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखो कि जिसको माइनस करें, 60 में से माइनस करें, इन दोनों के बीच की ऐसी वैल्यू रखनी है जो 60 में से 60 से माइनस करें तो 1 आए। तो यहाँ 59 रखोगे तो कितना आएगा 1 आया। ठीक है, और यहाँ 56 में से ये माइनस करोगे कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारी जो आंसर होगा यही होगी। ठीक है, ये क्या होगा, कक्षा की औसत भार होगा। ठीक है, 59। ठीक है, ये आंसर हो गया, नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार दे रखा है। ठीक है, दिया हुआ है एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 63 किग्रा है और शेष का औसत भार 55 किग्रा है। सारी कक्षा का औसत भार ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले करना क्या है, जब आपको दिया हुआ है टोटल कितने हैं बच्चे हैं 40, तो 30 का औसत भार दे रखा है, यानी कि 30 का दे रखा है कितना, 30 का दे रखा है आपको 63। वहीं बात करें टोटल कितने 40, तो 10 का कितना है, 10 का शेष का दे रखा है आपको 55। कितना है 55। ठीक है,
जो कट्टा है इसमें काट लो, ठीक है। तो ये आ गया 3:1 आ गया। भाई बात करें इसके डिफरेंस की, इसका डिफरेंस कितना होगा, इसका डिफरेंस कितना होगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करो, इनका सम, इसका डिफरेंस देखते हैं, इनका सम दोनों को इक्वल करना होता है। तो ये 3 4 हो जाएगा, और लेकिन ये 4 कितना करना है हमें, 8 बनाना है, तो इसका 2 टाइम, तो ये हो गया 8, ठीक है। अब ठीक हो गया। अब यहाँ अगर मैंने 2 में इससे मल्टीप्लाई की है, ठीक है, देखो 2 से मल्टीप्लाई की तो इसमें भी तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 2 की इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्चुअल में कितना आएगा, ये 6 आ जाएगा। और 2 की इधर भी मल्टीप्लाई होगी, भाई 1 में भी तो होगी, दोनों तरफ मल्टीप्लाई होती है, रेशियो कहता है, तो फिर इस इधर भी हो जाएगी, तो इधर हो जाएगा 2, ठीक है। 2 की 1 में करोगे 2, और 2 की 3 में करोगे 6। तो एक्चुअल में ऐसी वैल्यू यहाँ रखनी है कि इसमें से माइनस करें और इन दोनों के बीच की वैल्यू रखनी है, ऐसी वैल्यू कि यहाँ इसको माइनस, इससे उस वैल्यू को माइनस करें तो ये आए। तो मैंने अगर यहाँ पे 61 रखा तो 61 में से ये 2 आया, ठीक है, और 61 में से 5 गया तो 6, तो यानी कि हमारी जो एक्चुअल वैल्यू आ गई 61 आ गई, यही होगा औसत, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लें। जय हिंद, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 8 कीमत वाली 10 किलोग्राम गेहूं को 10 वाली 15 किलो गेहूं के साथ मिलाया जाता है, संपूर्ण मिश्रण की औसत कीमत क्या होगी, एवरेज पूछा है आपसे, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो 8 कीमत वाली 10 किलोग्राम की, ठीक है, यानी कि 10 किलोग्राम की कितनी है, 8 रुपये की, और भाई 10 वाली 15 किलो गेहूँ की, ठीक है, 15 किलो गेहूँ की कितनी, 10। अब क्या करते हैं हम ये एवरेज निकालने के लिए, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे कितना है 2, और इनको परसेंट उसमें रेशियो में चेंज करने के लिए जो कटता है काट दो, तो काट देते हैं 5 से, 5 2 जा और 5 3 जा, यानी कि ये आ गया हमारा 2:3। कितना आया, 2:3। भाई बात करें इनका जो डिफरेंस है कितना है, 2 है, और इनको क्या करते हैं, सम करते हैं, तो इनका सम कितना है, 5 है, कितना है, 5 है, और कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए ना, कितना होना चाहिए, 2, यानी कि ये किससे कितना ज़्यादा है, ये देखिए ये हो जाएगा आपका 2/5 टाइम, ठीक है, 2/5 टाइम, 5 से 5 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी जो रेशियो है आपका 2 और 3, ये ना होकर कितना हो जाएगा, देखो इसको ना इरेज कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 × 2/5, ठीक है, रेशियो इसमें इधर भी मल्टीप्लाई हुए 3 × 2/5, ठीक है। अब देखो एक जब सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो भाई ऊपर 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 4/5 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, जब इसको कट करके सॉल्व करोगे, ठीक है, 0.8 आएगा, 0.8 आया, ठीक है, ये वैल्यू तो 0.8 आ गई। भाई इसकी बात करें तो ये कितनी आ जाएगी, जब इसको सॉल्व करोगे 3 2 या 6 हो जाएगा, 6/5 कितना हो जाएगा, 1.2, कितना हो जाएगा, 1.2। अब ऐसी एक वैल्यू रखनी है यहाँ पे कि ऐसी वैल्यू हो कि इसको इसमें से माइनस करें और इन दोनों के बीच की वैल्यू हो, माइनस करें तो 0.8 आए, ठीक है, और इनको माइनस करें तो कितना आए, 1.2 आए। तो ऐसी वैल्यू क्या है, अगर 9.2 रखते हैं, ठीक है, 10 में से 9.2 माइनस करेंगे तो 0.8, ठीक है, और 9.2 में से 8 माइनस करेंगे तो 1.2, यानी कि ये ठीक है। तो हमारी जो एवरेज निकलेगी 9.2, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है रुपये 6.40 में 80 सिक्कों का योगदान है, जिसमें या तो 10 पैसे वाले सिक्के हैं या फिर 5 पैसे वाले सिक्के हैं। तो मान लेते हैं कि भाई 10 वाले जो सिक्के हैं वो कितने हैं, x मान लेते हैं, ठीक है, 10 वाले सिक्के मान लिए x, साथ ही साथ मान लेते हैं कि 5 वाले जो सिक्के हैं उनको y मान लेते हैं, कितने, और 5 वाले कितने हैं, ठीक है, 5, ठीक है। तो ओवरऑल एवरेज कितनी होगी दोनों की, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, दिया हुआ है टोटल रुपए कितने हैं, 6.40 है, ठीक है, और इसको रुपए में है ये, इसको पैसे में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है, अपॉन में कितने टोटल सिक्के हैं, 80, तो इसको सॉल्व कर दो। तो देखो इसको करोगे तो 640, नीचे कितना आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो 100 आ जाएगा, ऊपर 100 है, ठीक है, नीचे 80 है, तो 100 से 100 कट गया 0, तो इसको कट करोगे तो 8 आ जाएगा, 8 पैसे, ठीक है। तो टोटल जो एवरेज आएगी 8 रुपये की आएगी, 8 पैसे की आएगी, ठीक है।
अब इसको सॉल्व कर लो, इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना आ गया ये 2, और इसमें से ये माइनस करोगे कितना आ गया 3। तो जो रेशियो आया 3:2 आया, ठीक है। तो 3 सिक्के कितने होंगे 10 पैसे के, और 2 सिक्के कितने होंगे 5 के। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने करा है, टोटल सिक्के कितने हैं, यहाँ तो 5 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने करा है 80 हैं। कितने हैं 80, इसका कितने टाइम 16 टाइम, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, कह रहा है 5 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताओ। तो 5 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है 2 यहाँ पे, और 2 ना होगी कितनी हो जाएगी, इसका 16 टाइम कितनी हो जाएगी 32। कितनी हो जाएगी 32। तो ये हमारा आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए आप। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ₹41 की राशि की कुल 50 बच्चों में बांटा जाता है, ठीक है। मतलब 41 रुपये की राशि को 50 बच्चों में बांटा जाता है। प्रत्येक लड़का 90 पैसे एवं प्रत्येक लड़की पैसे प्राप्त करती है। लड़कों की संख्या बतानी है। तो देखो 50 बच्चों में बांटा जाता है, प्रत्येक लड़का बॉय, ठीक है। प्रत्येक को कितने मिलना है 50 पैसे। कितने मिलना है 50 पैसे, या नीचे लिख लेते हैं थोड़ा ना, बॉय को 50 पैसे। बॉय को कितने मिलना है, प्रत्येक को 90 पैसे। भाई बात करें प्रत्येक लड़की 65 पैसे प्राप्त करती है, तो गर्ल कितनी प्राप्त कर रही है 65, ठीक है। अब देखो ओवरऑल जो एवरेज है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, भाई आपको दिया हुआ है 41 रुपये की राशि 50 बच्चों में बांटी जाती है, तो 41 रुपये हैं, तो रुपये को पैसे में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई 100, और कितने स्टूडेंट बांटी जाती है 50 में। तो ओवरऑल एवरेज जो आएगी आपकी, इसको कट कर दो तो कितना हो गया 82। कितना आ गया, यानी कि जो ओवरऑल एवरेज आई 82 आ गई। इसमें से इसको माइनस करो, जब माइनस करोगे तो ये तो 8 आ गया, और इसमें से इसको करोगे तो ये आ जाएगा 17, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंग देखें तो 17 + 8 टोटल स्टूडेंट कितने हैं 25, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है टोटल स्टूडेंट कितने 50, यानी कि इसके कितने टाइम 2 टाइम 50, ठीक है। तो जो लड़कों की संख्या कितनी है यहाँ पे 17, और गर्ल्स की कितनी है संख्या 8, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसका 2 टाइम कितना 34 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी 34। लड़कों की संख्या पूछी थी हमने 34 आ गई। गर्ल्स की निकालते तो कितनी हो जाती, भाई 8 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो 16 हो जाती, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल 34, लड़कों की संख्या कितनी है 34, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 कर लेते हैं। कह रहा है किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 है। पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना होगा। 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त करने का औसत बताना है। तो देखो कह रहा है कि किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त करने का औसत कितना है, मतलब 8 के द्वारा कितना है औसत 51 है। वहीं बात करें कह रहा है कि अन्य 9 विद्यार्थियों के औसत अंक कितना है, 9 का कितना है 9 का है 68, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम करते क्या है, पूरा ओवरऑल बता रहा है 17 विद्यार्थियों को कितना होगा, यानी कि ये वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है, कि कितने होगी ओवरऑल। तो ऐसे क्वेश्चन को करते क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस कितना होगा इनका, ठीक है 17 होगा, और इन दोनों का सम कितना होगा, तो इन दोनों का भी सम भी कितना होगा 17। तो ये तो इक्वल है, ऑलरेडी इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखें, इन दोनों के बीच की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि जिसको माइनस करने पे ये 9 आए और ये करने पे 8 आए, ठीक है। तो अगर 60 रख के देखते हैं और 60 में से ये 51 माइनस करते हैं तो 9 आया, और 68 में से 60 माइनस करते हैं तो 8, तो यानी कि हमारी जो आंसर हो जाएगा 60 हो जाएगा। ओवरऑल एवरेज कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। पूरे 17 विद्यार्थियों की कितनी हो जाएगी 60, यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, किसी वस्तु के क्रमशः 35 रुपये और 40 रुपये प्रति किग्रा की लागत वाले 2 मिश्रण को वजन के अनुसार रेशियो दे रखा है 1:4 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, तो ₹52 प्रति किग्रा की दर से बेचा तो लाभ प्रतिशत की, यानी कि सेलिंग प्राइस आपको 52 दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आप हमें दे रखा है 35 और 40 प्रति किग्रा की लागत वाले, ठीक है, 35 और 40, और एक रेशियो दे रखा है हमें, रेशियो वजन का अनुपात जो कितना है 1:4। तो पहले तो कॉस्ट प्राइस निकाल लें, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो इसका गैप कितना होगा भाई 35 और 40 का गैप कितना है 5, ठीक है, ऐसे तो निकालते हैं ओवरऑल। तो इनको ऐड कर देते हैं, इनका डिफरेंस निकालते हैं, इनको ऐड करते हैं, तो ये कितना आ गया 415 आ गया, यानी कि सही है, ये तो ठीक आ गया।
अब देखो एक एक्चुअली वैल्यू यहाँ पे रखो कि जिसको इन दोनों के बीच में सिर्फ वो वैल्यू लेनी है, 35 और 40 के बीच से वो वैल्यू लेनी है कि यहाँ रखें कि उससे माइनस करें इसको या उससे इससे उसको माइनस करें तो 4 आए। तो 39 रख लेते हैं, ठीक है। 39 में से 35 गया तो 4 आ गया, ठीक है। अब 40 में से एक जाएगा तो 1 आ गया, ठीक है। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस आया कितना आया, 39 आया। टोटल ओवरऑल एवरेज कितनी आई, 39। तो 39 जो इतने का जो चीज़ खरीदी तो बेची कितने की, क्वेश्चन में कह रहा है कितने की बेची, 52 की। कितने की, 52 की। तो कितने रुपए का फ़ायदा हुआ भाई, इसको कितने का फ़ायदा हुआ, +13, ठीक है। 13 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो देखो आपसे पूछा क्या है, तो लाभ कितने से बताना है, यानी कि 39 पे 13 का फ़ायदा, ठीक है। और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, ये आ गया आपका 1/3 इंटू 100। तो ये परसेंटेज में कितना आ जाएगा, ये जाएगा आपका, इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करके 333 1/3%, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 280 रुपीज़ प्रति किग्रा की 7 किग्रा चाय को 240 रुपये प्रति किग्रा की चाय के साथ मिलाया जाता है, 9 किग्रा की चाय के साथ मिलाया जाता है। मिश्रित चाय का औसत बताना है, ठीक है। क्या उसका जो औसत मूल्य होगा क्या होगा ना, ओवरऑल एवरेज बता रही है। 7 kg ऑफ टी कॉस्टिंग रुपये ये दे रखा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले दे रखा है कि 7 किग्रा का मूल्य कितना है, 280, ठीक है। 7 का कितना दे रखा है, 7 का दे रखा है 280। क्वांटिटी है, क्वांटिटी आती है, ठीक है। उसके बाद 240 रुपये प्रति किग्रा की कितनी, 9 किग्रा। तो 9 किग्रा कितनी, 240। इनका गैप देखो कितना है, 40 का गैप है। और इनका कितना है, ये कितने हो गए, ये 16 हो गए। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर जब ये 40 है, इनका डिफरेंस देखते हैं, इनका सम, ठीक है। इनका सम 16 है, तो इसको भी 40 बनाना पड़ेगा। तो 40 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 40 बनाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करनी है 40/16 की। क्या मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 14/16। देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे 16 कट जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी फिर, ये 7 होगी, कितनी हो जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई करोगे किससे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 14/16 से। तो मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये आएगा 17.5। कितना आ जाएगा, 17.5। यानी कि ओवरऑल एवरेज कितनी होगी भाई, ओवरऑल एवरेज कितनी होगी, ये प्लस इसको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 257.5, ठीक है। 257 × 5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इससे ये देखो एलिगेशन मेथड सब सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, जब सॉल्व करोगे तो। और इससे ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल एवरेज आएगा 257.5, हमारा 257.5, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको सॉल्व कर लेना आप, ठीक है। तो 17.5 आएगा, वो इसमें ऐड करते ये आंसर आ गया, ठीक है, ओवरऑल एवरेज। आइए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कैलकुलस क्वेश्चन 10। तो क्वेश्चन 10 में करना क्या कह रहा है, किसी दुकानदार ने 80 किग्रा चीनी ₹13.50 प्रति किग्रा भाव से खरीदी। उसने इसे ₹16 प्रति किग्रा मूल्य वाली 120 किग्रा चीनी के साथ मिलाया और अब वह इस पूरे मिश्रण को बेचकर 20% का लाभ चाहता है। तो बताओ उस मिश्रण को किस भाव से बेचना होगा उसे। तो गाइस ये आप नोट डाउन कर लो पहले, ये वाला शॉपकीपर वर्ड, ठीक है। ये इरेज कर दूंगा मैं, फटाफट नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन करते हैं। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक दुकानदार ने 80 रुपये किग्रा की चीनी 13.5 प्रति किग्रा के भाव से खरीदी। कितनी, 80 किग्रा। तो नीचे क्या आती है, क्वांटिटी आ जाती है। तो 80 किग्रा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और कितनी खरीदी है, 13.50, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 16 प्रति किग्रा के मूल्य वाली कितनी, 120 किग्रा। तो ये क्वांटिटी होगी तो नीचे जाएगी, 120 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। कितनी है, 16, तो 16 यहाँ आ गया। तो अब इसको देखो रेशियो में चेंज कर लो, जो कटता है काट दो, 0 से 0 काट दो और ये कट से कट जाएगा, 2 4 जा, या 4 से काटो, 4 2 जा और 4 3 जा, ठीक है। तो 2:3 आ चुका है हमारे पास। अब देखो इनके बीच का गैप देख लो,
ठीक है। डिफरेंस क्या होगा इनके बीच का, तो इनके बीच का हो जाएगा, ये डिफरेंस हो जाएगा 2.5, कितना आ जाएगा 2.5, ठीक है। तो इनका बीच का गैप देखते हैं और इनके बीच का क्या देखते हैं, सम, और इनके बीच का सम कितना है 5, कितना है 5। लेकिन जिसको इक्वल करना है हमें, तो इसको कितना करना पड़ेगा 2.5 करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा 2.5। जब 2.5 करेंगे तो इसमें यानी कि 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 0.5 से भाई 5 5 25, 2.5 आ गया। तो अब ये आया 2.5, अब इक्वल हो गया। अब सॉरी, अब क्या करना पड़ेगा, तो ये कितना है 2 है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में 2 ना होगा कितना हो जाएगा 0.5, इसकी 0.5 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे, जब 0.5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 10 यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस जो एवरेज होगी ओवरऑल वो कितनी होगी, तो इस ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि 1 आए। 16 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा 15, ठीक है। 15 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया, ये 15 हमारी कॉस्ट प्राइस आ चुका है। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि पूरे मिश्रण को बेचकर 20% का लाभ चाहता है। कितना लाभ चाहता है 20% का। तो 20% को हम 20 अपॉन के लिखते हैं, 100 लिख सकते हैं, परसेंटेज हटाएंगे तो ये आएगा 1/5। कहने का मतलब ये है कि अगर कॉस्ट प्राइस 5 हो, भाई कॉस्ट प्राइस ये होता है CP, कॉस्ट प्राइस 5 हो तो 5 पे 1 क्या कमा रहा है वो, ठीक है, एक प्रॉफिट कमा रहा है, तो 5 पे 1 की वृद्धि, ठीक है, तो कितना हो गया 6। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, कॉस्ट प्राइस 15 है, 5 ना है कितना है 15, इनका 3 टाइम, कितना 3 टाइम। तो यानी कि ये प्रॉफिट भी 6 ना हो गया, इसका 3 टाइम कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कीजिए आप। आइए क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 11। तो करना क्या है, एक दुकानदार 15 किलो धान 29 रुपये प्रति किग्रा और 25 किलो धान 21 रुपये प्रति किग्रा के भाव से खरीदता है। वह दोनों प्रकार के धान के मिश्रण को 27 रुपये प्रति किग्रा के भाव से बेचता है। लाभ परसेंट ज्ञात करना है, प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है, ठीक है। और शॉपकीपर वॉट 15 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ ₹29, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन करेंगे कैसे। सबसे पहले करना क्या है, देखो 15 किलो धान का मूल्य कितना है 29 रुपये प्रति किग्रा के, यानी कि 15 क्वांटिटी नीचे आएगी 15, ठीक है। 15 29 के हिसाब से खरीदता है। उसके बाद है 25 किलो धान 21 रुपये के, 25 किसके हिसाब से 21 रुपये 21 के हिसाब से, ठीक है। अब देख लो जो कट रहा है काट दो, तो इसको काटेंगे तो 5 से काट दो, 5 3 जा और 5 5 जा, ठीक है। इनके बीच का गैप देखें, ठीक है, तो 8 है और इनके बीच का इनको ऐड करते हैं, ठीक है, तो 8 मतलब सही है, ठीक है। तो अब बतानी है ये वाली वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या वैल्यू रखी जाए कि ये कितना आए 3 आए, ठीक है, माइनस करें तो यहाँ पे अगर 24 रख के देखो, 24 में 24 से 21 माइनस करोगे तो 3 आ गया, ठीक है, राइट है, ठीक है। तो क्या ये जो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 24, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 24। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो कह रहा है कि मिश्रण को 27 रुपये प्रति किग्रा के भाव से बेचता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है 27, जब कॉस्ट प्राइस ये है और सेलिंग प्राइस कितना है 27, तो इस पर कितने ज़्यादा है ये 3, ठीक है, कितने ज़्यादा है 3। तो आपको कितने बताना है, लाभ परसेंट ज्ञात करना है। तो देखो 24 पे 3 का लाभ मल्टीप्लाई परसेंट के लिए 100, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई 100, जब इसको सॉल्व करोगे तो 12.5% आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो होंगे। तो इतना ही रखते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल गाइस।